गुटखा लवर के लिए खुशखबरी। आज की वीडियो उन गुटखा लवर के लिए जो दिन भर मुंह में दाब के घूमते रहते हैं। तो गुटखा खाने के बाद अगर आपके जबड़े जाम हो चुके हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो गुटखा खाते हैं लेकिन अभी जबड़े जाम नहीं हुए हैं और आगे होने वाले हैं, श्योर है। तो वो अपने इस वीडियो को सहेज के सेव करके रख लें, क्योंकि मैं इसमें देने वाली हूँ धमाकेदार पॉइंट जिसको लगाने के बाद आपका जबड़ा खुल जाएगा। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो गुटखा खाते ही नहीं लेकिन उनकी फैमिली में कोई खाता है, यानी कुल मिलाकर ये कहना है कि ये वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है। तो इसको देखें भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं बताती रहती हूँ 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से उपचार। और आप बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहें हमेशा, इसके लिए दूसरा चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं हेल्दी टिप्स देती रहती हूँ। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले आप ये काम करिए कि चैनल 2 के दोनों को अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और फिर ऑल का बटन हिट कर दीजिए। अदरवाइज आखिरी में जाते जाते आप भूल भाल के चले जाएंगे, फिर हमें याददाश्त का वीडियो दिखाना पड़ेगा। एनीवेज, तो जब 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ और हो गया तो बहुत ही बढ़िया है। समस्या गंभीर होती, जटिल होती है और 1-2 पॉइंट से नहीं हो पाता तो उसके लिए मैं पूरा कंप्लीट लेक्चर लेती हूँ, जैसे अभी लेने जा रही हूँ 21 से 25 नवंबर। फाउंडेशन का लेवल 2 है जिसमें मेरिडियन और कलर थेरेपी बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ कि कलर क्यों लगाते हैं, कौन सा कलर कहाँ लगाया जाएगा, क्या काम करता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और ग्रीन कलर की क्या इंपॉर्टेंस, रेड कलर की क्या इंपॉर्टेंस, किस बीमारी में क्यों, कहाँ, कैसे, ये पूरी डिटेल मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और दूसरा काम करती हूँ ऑनलाइन लेक्चर के साथ ही ऑनलाइन ट्रीटमेंट का, कि जिसे लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं है वो चाहता है कि हमें केवल अपना ट्रीटमेंट मिले, तो वो ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। अब बात आ गई गुटखा की। गुटखा खाने वालों के जबड़े लॉक हो जाते हैं आगे चलकर। कैसे पता चले कि आपका जबड़ा लॉक है या नहीं लॉक है, पहला सवाल। और दूसरा, अगर जबड़ा लॉक हो चुका है तो इसको क्यों जबड़ा लॉक हुआ है उसको भी देखेंगे और साथ ही इसका पॉइंट देखने वाले। तो सबसे पहले सभी के सभी कैसे पता करें कि उनका जबड़ा लॉक है या नहीं है। तो आपको अपनी उंगली ऐसे करनी है, 4 उंगलियां यूं करनी है और मुंह खोल के मुंह में डाल देना है सीधा सीधा। अगर ये मुंह में आसानी से फिट हो गई तो इसका मतलब आपके जबड़े अभी सेफ हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने लिया उंगली अपनी और ये चला गया, तो इसका मतलब है कि ये जबड़े स्वस्थ हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गुटखा नहीं खाते होंगे, उनके भी जाम होंगे, उसमें भी काम आएगा। अब अगर आपने मुंह में उंगली डाली और 3 गई, इसका मतलब लेवल 1 में आपका जबड़ा लॉक हो चुका है। किसी किसी के 3 की जगह 2 ही उंगली जाएगी, इसका मतलब आपका जबड़ा सेकेंड स्टेज का यानी 50% लॉक है। किसी किसी के 3 की जगह 1 ही जाएगी, तो ये बता रहा है कि थर्ड स्टेज में आ गई। और अगर बिल्कुल जाम हो गया, स्ट्रॉ से आप पीते हैं पानी, खाना भी लिक्विड बना के खा रहे हैं, तो ये गंभीर स्टेज है, कैंसर की पूरी तैयारी कर ली है आपने। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक्यूप्रेशर है आपके साथ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आपको बढ़ावा दे रही हूँ कि हाँ भाई खा लो और पॉइंट लगा लो, नहीं। जितनी जल्दी हो सके इसको छोड़ दीजिए। नहीं छूटती, क्या करें कैसे करें, उसकी वीडियो एडिक्शन पर पहले ही मेरी बनी हुई है कि चाय का, कॉफ़ी का, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब ये बात तो हो गई एडिक्शन वगैरह की। अब बात आते हैं कि आखिर जबड़ा लॉक क्यों होता है और एक्यूप्रेशर कैसे इसमें आपकी मदद कर पाएगा। तो जबड़ा लॉक होने को बोलते हैं हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखा खाने की वजह से जो आपके जबड़े की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, और इसके अंदर के जो टिश्यूज़ हैं जिसे हम म्यूकोसा बोलते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ओरल माने मुंह का, सब म्यूकस फाइब्रोसिस स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे जबड़े की अकड़न कहते हैं। ये गंभीर समस्या होती है जो लंबे समय तक गुटखा या पान मसाला खाने से होती है और कैंसर का पूर्व चरण है, प्री स्टेज ऑफ कैंसर है। तो अगर ऐसा हो गया है तो ये कैंसर की निशानी भी है।
अब इसके लॉक होने के कारण क्या है, क्यों लॉक हो जाता है? तो पहला मैंने कहा कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, गुटखा में मौजूद कुछ तत्व होते हैं, जैसे आपकी सुपारी है, ये मुंह की जो इंटरनल लेयर है ना थोड़ी हार्ड भी होती है, और इसमें जो तत्व हैं उसकी वजह से भी, तो जो म्यूकोसा में रेशेदार और हार्ड काफ़ी फाइब्रोसिस बना देते हैं, उस उसकी लेयर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं, जिससे जबड़े को खोलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, मसल्स का हार्ड हो जाना। ये एक ऐसी पोजीशन होती है जब जबड़े के आसपास की जो मसल्स हैं और नर्व्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाती, जिससे मुंह खोलने और बंद करने में आपको होती है परेशानी। तीसरा, कैंसर का मैंने बताया कि प्री कैंसरस स्टेज है, ये पहले का है। तो कैसे पता चलेगा? तो मुंह में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे अंदर से हो जाते हैं, जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, और इससे फिर कैंसर का खतरा बढ़ जाया करता है। अब ये तो आपने सीख लिया कि क्यों होता है और कैसे होता है। अब अगर ये हो जाए तो बचाव कैसे करेंगे? तो बचाव में सबसे पहले यही है कि अगर स्टेज शुरू का है तो जल्दी कंट्रोल में हो जाएगा, और अगर लंबा स्टेज में है तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम लेगा। तो जितना आगे गया होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। अच्छा होगा कि अभी से ही छोड़ने का प्रयास करिए। कैसे छोड़ेंगे मैंने आपको बता दिया। ये तो मैंने बात कर ली गुटखा खाने के बाद मुंह जबड़ा आपका लॉक क्यों हो जाता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के, तो आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो यहाँ से यहाँ तक को पूरा कवर करता हो। तो इसमें एक पॉइंट आ सकता है जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का होता है। अब आप कहेंगे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्या होती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आपके क्रेनियल नर्व की 9 नंबर वाली नर्व है। ये मिक्स नर्व है, यानी इसमें सेंसरी और मोटर दोनों ही फंक्शन होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है जो ब्रेन स्टेम से लेके थ्रोट और आपके ये हेड, ये पूरे एरिया को कवर करता है। इसका फंक्शन क्या है? सेंसेशन है और टेस्ट है फ्रॉम द बैक ऑफ द टंग, जो जीभ के पीछे जहाँ से आपको टंग टेस्ट मिलता है वहाँ से लेकर के फेरिंग्स का, और ये मसल्स जो इन्वॉल्विंग है स्वेलोविंग में, आप कोई चीज़ निगल नहीं पा रहे हैं ना, इन सब के लिए ये नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसा कोई पॉइंट एक्यूप्रेशर में होना चाहिए, तो है क्या? बिल्कुल है। उस पॉइंट का क्या नाम है जी? उस पॉइंट का नाम है ट्रिपल वॉर्मर का 22। ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का पॉइंट होता है। इसके अलावा ये आपके वात क्या होता है? अकड़न, है ना? तो इसमें वात को और कफ स्टैग्नेशन रुकावट, तो इसमें वात दोष और कफ दोष को भी निकालने की क्षमता है। तो जब आप इस पॉइंट को लगाते हैं तो आपका वात दोष, आपका कफ दोष तो निकलता ही है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एक्टिव होकर के वहाँ की प्रॉब्लम को ठीक कर देती है। अब अगर TW22 पर लगाना हो ट्रीटमेंट, तो क्या ट्रीटमेंट लगाएंगे? तो हमेशा की तरह 2 उपचार, पहला बाई कलर और दूसरा मैग्नेट। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भले ही आप कलर लगा लें, लेकिन बेटर होगा कि अगर स्थिति आगे बढ़ रही है, कंट्रोल करना है अच्छी तरीके से, तो आप इसमें लगाएं मैग्नेट। कैसे मैग्नेट लगाना है, कैसे कलर लगाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तरीके में हमें केवल सिंपल कलर उठाना है, ब्लैक कलर, और इसे लगा देना है सामने इस स्थान पर। किस तरीके से आपको करेक्ट लोकेशन मिलेगी, इसके लिए लाइंस ड्रॉ करके आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है। लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपको केवल ब्लैक कलर का डॉट लगाना है। दोनों हाथों में लगाएंगे, चाहे एक तरफ जाम हो दोनों तरफ जाम हो, आपको लगाना पूरा ही है, और लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ दें। मिनिमम 12 आवर्स रखें, और कब तक रखें? जब तक आपकी परेशानी ठीक न होने लगे। आपको 2-4 दिन में ही अंतर महसूस होने लगेगा। अगर अंतर महसूस हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, अर्ली स्टेज में आपका ठीक हो जाएगा, तत्काल गुटखा छोड़ दीजिए, अच्छी बात नहीं है ये। और अगर इससे प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो सेकेंड स्टेप में हम कर सकते हैं मैग्नेट से ट्रीटमेंट। मैग्नेट से कैसे करेंगे? एक्यूप्रेशर में आपको पता ही मैग्नेट यूज़ होता है, और मैग्नेट में एक साइड वाइट एक साइड येलो होता है। अब हम इसे एक टेप की सहायता से लगाते हैं।
एक मैग्नेट उठाएंगे और इस तरीके से इसको प्लेस कर देंगे। और सामने आप देख रहे होंगे कि ये येलो दिख रहा है और पीछे चिपका होगा वाइट। तो जब हम इसे लगाएंगे स्किन पर तो ये हमें कैसे दिखेगा, ये हमें येलो कलर का दिखना चाहिए जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसको भी वैसा ही लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहे तो बेटर है। और हाँ, बार बार मैं कह रही हूँ अर्ली स्टेज का होगा तो ठीक हो जाएगा एक पॉइंट से, अदरवाइज ये नहीं ठीक होगा। फिर आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए जिसमें मैं एक से ज़्यादा पॉइंट लगा के और अलग अलग तरीक़ों से घाव है नहीं है क्या है उस हिसाब से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको उचित लगे तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब बात आती है कि मैग्नेट आपने बता तो दिया, मैग्नेट मिलेगा कहाँ? कलर तो कहीं भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा, घर में बच्चों के पास होगा। तो मैग्नेट के लिए मैं यहाँ नंबर दे देती हूँ, आप यहाँ से अपना मैग्नेट ऑर्डर करके लगाना शुरू करिए। लापरवाही मत कीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्शन ले लीजिए, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम हो जाने के बाद सुधरने में टाइम लगता है और कभी कभी नहीं भी सुधरता है। इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें और अपने आप को संभाल कर रखें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काम की लगी होगी। आपके आसपास जितने भी जो भी लोग मिले या तो वीडियो शेयर कर दीजिए और या तो उठाइए अपना मैग्नेट, उठाइए अपना कलर। जो आपके यहाँ मेड आती हैं, जो आपके यहाँ काम करने वाले बच्चे आते हैं, उनको ज़रूर लगा दीजिए, कान पकड़ के लगा दीजिए। क्योंकि अगर वो इतने समझदार होते, इतने जानकार होते तो वो ये गलती करते ही क्यों? और अगर वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें सुधारना, उन्हें संभालना किसका काम है? हम सबका काम है। मत बताइए किस बात के लिए उनको लगा रहे हैं, लेकिन लगा दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो जो लोग समझदार हैं वो इसकी गंभीरता को समझें और ये गलती ना करें जो वो कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो आपको करना ही है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। तो फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।